प्रभु की व्यवस्था बोना और काटना है। बोना और काटना कभी असफल नहीं होता। प्रभु कहता है जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। यानी यदि आप बोते हैं, चाहे वो कंक्रीट ही क्यों ना हो, वो उसमें से भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य बोता है तो वो फसल काटेगा। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि उसे रोके जो उसने बोया उसकी फसल न काटे। When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. लूका 5:1 से आगे पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। वचन 2 कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसने कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, हमारे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने ये क्यों कहा, अगला वचन कारण बताता है। उसे बहुत अचंभा हुआ और उसके सभी साथियों को, क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से वो चौंक गए थे। आप ये कहानी जानते हैं। यीशु यहां पर आता है गन्नेसरत की झील के पास और वहां पर 2 नाव देखता है और यहां पर ये लोग जाल धो रहे थे। दिन के समय रात को कोशिश की लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी। जाल धो रहे थे कि घर चले जाए। जब कोई पैसा नहीं कमाया तो घर जाते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि पत्नी को पैसा चाहिए। देखिए, तो ये लोग जाल धो रहे थे, देरी कर रहे थे और यीशु आता है, कहता है तुम्हारी नाव से प्रचार करूंगा, इसे पानी में ले चलो। तो वो पतरस की नाव में सवार होता है और प्रचार करने लगता है। बड़ी भीड़ आकर प्रभु वचन सुनती है। उसके प्रचार के बाद यीशु जो कुछ उसे दिया उसे खाली नहीं लौटाता, जैसे उसे दिया गया वो उसे भर कर लौटाता है। पतरस ने खाली नाव दी थी, यीशु उसे भर कर देना चाहता था। तो उसने कहा, पतरस यहां आओ, अपने जाल गहरे में डालो। पतरस का उत्तर तो ये था, पतरस ने कहा, हमने सारी रात मेहनत की। वचन 5, हमने सारी रात परिश्रम किया। मुझे अनुवाद पसंद है, हमने मेहनत की मतलब परिश्रम किया। हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। देखो, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला, एक मछली भी नहीं। मतलब क्या पूरी झील में कोई मछली नहीं थी? बहुत सी मछलियां थी। लेकिन उसने कहा, हमने सारी रात मेहनत की, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कुछ भी हो, तेरे वचन पर मैं अपने जाल डालता हूं। देखिए, इसमें एक अच्छी बात थी। वो कहता है, ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपने महारत से, लेकिन मैंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अब मैं इसे करूंगा तेरे वचन के कारण।
देखिए, हम में से बहुत से लोग मेहनत में अच्छे हैं और हम मेहनत करते रहते हैं। यही तो बात मैं नहीं समझता हूं। देखिए, इस साल मेहनत करते हैं, अगले साल भी मेहनत करते हैं, 10 साल बाद भी मेहनत करते रहते हैं, 20 साल के बाद भी मेहनत करते रहते हैं। हम कभी परमेश्वर के वचन को देखकर ये नहीं कहते कि मेरे प्रभु, मेरा जीवन जो है मेहनत से ही क्यों भरा हुआ है, आशीष क्यों नहीं है, उमड़ना क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है कि बस मेहनत करे और बहुत थोड़ा फल मिलता है। मैं कुछ उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या गलत है, क्यों? हम प्रभु वचन में नहीं जाते क्योंकि इस तरह की जानकारी के लिए परमेश्वर के वचन को स्रोत नहीं मानते हैं। हम नहीं सोचते प्रभु हमसे बात कर सकता है। वो हमारा सृष्टि करता है दोस्तों, बता सकता है कि क्यों क्यों मेहनत है और आशीष नहीं है। वो बताएगा। वो धन में बहुत ही माहिर है, विश्वास कीजिए। वो सभी फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत ही उत्तम है। वो बताएगा जीवन में ऊपर कैसे आए। यदि आप प्रभु के पास में आकर अपना दिल उसके लिए खोले, वो पल भर में आपको दिखाएगा कैसे अपने जीवन को असफलता से सफलता में बदलते जाएं। परमेश्वर भला है। परमेश्वर तो इन बातों से भरा हुआ है। वो तो इस काम में लगा है कि सामान्य लोगों को ले गड्ढे से उठाए और परमेश्वर के सामने राजकुमार बनाए। परमेश्वर इसीलिए तो है। तो बहुत से लोग बस मेहनत करते और कभी परमेश्वर के सामने नहीं आते। कभी नहीं कहते प्रभु देखो, मैं तो चर्च में जाता हूं, मैं प्रभु वचन सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु से मैं पूछूंगा, प्रभु को खोजूंगा, इसमें क्या गलत है? मैं इसे क्यों नहीं कर पाता हूं? मैं ऊपर क्यों नहीं आता हूं? मैं जीवन में सफल क्यों नहीं होता हूं? इसमें क्या है? क्योंकि प्रभु वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए, रात दिन इसी के ऊपर ध्यान दिए रहना, और इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और फिर तू अपने मार्गों को सफल करेगा और तू अच्छी सफलता पाएगा। प्रभु इसके बारे में बहुत निश्चित है। यदि आप व्यवस्था की ये पुस्तक ले, इसे मुंह में रखे, इसके ऊपर मनन करते चले जाएं, इसका अंगीकार करें, इसे कहते जाए, दिल से विश्वास करते जाए, इसके अनुसार करने की चौकसी करें, तो आप अपने मार्ग सफल बनाएंगे। आप कंगाल नहीं होगे। आप अपने मार्ग सफल बनाएंगे और आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। प्रभु इसके लिए निश्चित था। उसने यहोशू से यह कहा। लेकिन लोग जवाब पाने के लिए हर जगह पर जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते। मुझे पतरस पसंद है। उसने कहा, मैंने कोशिश की, जानते हैं, हर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन तूने कहा है, इस समय जो तूने कहा उसके लिए करूंगा, तेरे वचन के अनुसार मैं करूंगा। उसने जाल डाला और क्या हुआ? उसका जाल टूटने लगा, नाव भर गई। उन्होंने दूसरी नाव बुलाई, दूसरी नाव भी भर गई। उन्हें इतनी ज्यादा मछलियां मिली, जानते हैं, अंत में पतरस तो सच में अचंभित हो गया था। वचन 9 कहता है, पतरस अचंभित हुआ, इसीलिए उसने यीशु की ओर देखकर कहा, मुझसे दूर चला जा, मैं तो एक पापी हूं। क्योंकि वो समझ गया था इतनी सारी मछलियां तो मनुष्य के स्रोत के द्वारा नहीं पकड़ी जाती हैं। ये तो अलौकिक है, परमेश्वर ने इसे किया है। उसने कहा, मैंने कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी थी, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे सारे अनुभव में मछलियां पकड़ते समय मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो अलौकिक है, प्रभु ने इसे किया है, उसने मेरे साथ इसे किया। मैं एक पापी हूं। उसने कहा, मुझसे दूर जा प्रभु, मैं एक पापी हूं। क्योंकि वो इतनी सारी मछलियां देखकर पूरी तरह चौंक गया था। लेकिन चलिए, खैर, प्रचारक इसलिए है कि इसे विवरण से बताएं। इतनी मछलियां पकड़ के वो केवल चौंक ही नहीं गया था, मैं विश्वास करता हूं वो और भी बातों के लिए चौंक गया था। उनमें से एक है, सबसे पहले जैसे ये कहता है, वो चौंक गया बहुत मछलियों के कारण। विद्वान कहते हैं कि जितनी मछलियां उन्होंने पकड़ी, वो यानी जितनी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी, उसकी कीमत थी कई दिनों का, या कहिए कई हफ्तों की। यानी अगर आप जाकर काम करें, मछलियां पकड़े, तो हमें इतना मिलता है, और उसने बस 1 घंटे में इसे कमा लिया। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए वो चौंक गया था। वो इसलिए अचंभित नहीं हुआ कि हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा मिला, नहीं, ये तो पूरी तरह गिनती से बाहर का था। उसे कई हफ्तों तक मछलियां पकड़ने जाना पड़ता था, इतनी मछलियां पकड़ने के लिए। लेकिन उसने ये सब केवल 1 घंटे में ही पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे ही उसने बस जाल डाला और उसे खींचना सबसे बड़ा काम था। मतलब मछलियां आने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दूसरी बात, वो चौंक गया क्योंकि ये दिन में हुआ था। ये मछली पकड़ने के सिद्धांत के विरुद्ध में था। हम दिन में जाल नहीं डालते क्योंकि मछलियां दिन के समय उसे देख सकती हैं, वो भाग जाएगी, पकड़ी नहीं जाएगी। ये तो बिल्कुल दिन में ही हुआ, दिन की रोशनी में। यीशु ने कहा, जाल डालो, और उन्होंने डाला,
और मछलियों ने जाल को देखकर खुशी से आ गई। उसने कहा, मेरे प्रभु, ये तो मछली पकड़ने के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध में है। हम इसे दिन में नहीं करते हैं। सारी रात कोशिश की, क्योंकि वहीं पर मछली पकड़ते हैं रात के समय, लेकिन दिन के समय मछली नहीं पकड़ते हैं। तो दूसरा कारण था कि ये दिन के समय किया गया। हाँ, ये ऐसे समय किया गया जब मछली पकड़ नहीं सकते हैं, हर मछली बच निकलेगी। लेकिन ऐसे दिखाई दिया कि हर मछली जाल में आ गई। तीसरी बात, गौर से सुनिए, वो अचंभित हुआ, मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि इसमें कोई कष्ट नहीं थे। सब लोग कहिए, कोई कष्ट नहीं थे। सब लोग कहिए, और ज्यादा कष्ट नहीं। यही बताना चाहता हूं कि कोई भी कष्ट नहीं थे, क्योंकि इस मनुष्य ने यहां पर कष्ट किए, मेहनत की। वो तो बहुत ही अच्छा मेहनती व्यक्ति था, किसी भी दिन मेहनत करने के लिए तैयार था। लेकिन पहली बार उसने ये देखा आशीष कैसे काम करती है। परमेश्वर की आशीष ही है जो हमें धनी बनाती है, और वो उसमें दुख या कष्ट मिलाकर नहीं देता। यही इसका मतलब है। वो उसमें कोई कष्ट नहीं मिलाता। हाँ, वो काम पर गया, हाँ उसने जाल डाला, हाँ उसने नाव चलाई, लेकिन कष्ट नहीं था। कष्ट के बिना ही उसने बहुत मछलियां पकड़ी, जिसे वो कई हफ्तों तक नहीं देख पाता अगर वो ऐसे ही काम करते रहता। वो चौंक गया था। कोई कष्ट नहीं, इस पर वो चौंक गया। बहुत से विश्वासी लोग कष्ट में इतना विश्वास करते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार का जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उसका वचन सुनने के बजाय और उसके सिद्धांतों के अनुसार काम करने के बजाय हम कष्ट के लिए तैयार हैं। अपने मार्ग के लिए हम तैयार हैं कि सफलता पाएं। हम तैयार हैं कि जीवन में बस पसीना बहाते जाएं, जहां हमें बड़ी मेहनत और कष्ट करते जाना है। इस तरह से काम करते हैं कि हम में से कुछ लोग अपनी पत्नी और बच्चों को भी खोने के लिए तैयार हैं। हम हर कोशिश करते हैं कि काम करते जाएं, कि पैसा कमाएं और धनी हो जाएं। कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन प्रभु के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। अंत में कुछ पैसा तो कमाते हैं, लेकिन बात तो ये है, वो अच्छी सफलता नहीं है। प्रभु ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो अच्छी सफलता पाओगे। अच्छी सफलता आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपूर्णता है। अच्छी सफलता यही है। ऐसा नहीं कि एक चीज है और दूसरी चीज नहीं है। जीवन के हर एक क्षेत्र में परिपूर्णता। तो कोई मेहनत नहीं। वो चौंक गया। उसने कहा, मेरे प्रभु, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मेहनत के बिना मुझे ये मिला। वो विश्वास नहीं कर पाया। और आज बहुत से मसीही लोग कष्ट पर विश्वास करते हैं। अगर आप उनकी बातें सुने, वो अपनी मेहनत के बारे में बड़े घमंड से कहते हैं। पसीने पर वो घमंड करते हैं कि कितना पसीना बहाते हैं। अपनी मेहनत पर घमंड करते हैं। उनकी मेहनत नहीं, मानो उन्हें ये सब बनाया है। उनकी बड़ी मेहनत ने उनके लिए सब लाया है, और वो हमेशा जोर देते हैं, मेहनत करें, मेहनत करते जाएं। देखिए, मैं ईमानदारी से, देखिए, मैं खुद मेहनत करने वाला हूं। मैं मेहनत करता हूं। विश्वास करता था कि यदि बस केवल मेहनत करे, दिन रात काम करे, खुद को बिल्कुल नीचे गिरा दे, तभी बहुत सफल हो जाएंगे। तो मैं बहुत मेहनत करता था। मैं इस पर विश्वास करता था। ये सही सुनाई देती थी। अगर कुछ पाना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। और फिर एक दिन मैंने परमेश्वर की आशीष के बारे में सुना। परमेश्वर की आशीष क्या है? परमेश्वर की आशीष यही है कि जो मुश्किल है उसे आसान बनाती है। यही तो आशीष है। आशीष मुश्किल बात को आसान बनाती है। आशीष हमारे लिए सारी बातों को आसान बनाती है। आशीष हमारे लिए इसे संभव बनाती, इसे आसान बनाती है कि हम वही पाए जिसके लिए हम बड़ी मेहनत करते चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आशीष तो ऐसे, ये तो सामर्थ्य है जो परमेश्वर की ओर से आती है। ये परमेश्वर से अनुग्रह है जो आपको योग्य बनाता है कि सब कुछ काम करे उसकी सामर्थ्य से, उसकी बुद्धि से, और बहुत सा पसीना बचा ले। आमीन। आप तो काम करते जाते हैं, लेकिन पसीना नहीं, कष्ट नहीं। आप काम करते लेकिन कष्ट नहीं। मैं काम में विश्वास करता हूं, लेकिन कष्ट में विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूं कि दुख तो श्राप है, काम तो आशीष है। मैं कटिंग की दुकान में जाता हूं, लिखा है, आज के व्यस्त दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। ऐसा चिन्ह उन्होंने लगा लिया है। दिन भर वो व्यस्त है। व्यस्त दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। मुझे पसंद है व्यस्त दिन, उन्हें पसंद है। काम प्रभु ने दिया, वो उसका आनंद उठाते हैं। काम प्रभु ने दिया है। प्रभु काम के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन प्रभु दुख के विरुद्ध में है, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे लिए दुख की योजना नहीं बनाता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम पसीना बहाते जाए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम दुख उठाते चले जाएं।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उस काम में बस दर्द का अनुभव करते जाएं, कभी नहीं। प्रभु चाहता है कि उसकी आशीष हमारे जीवन पर वो लेकर आए, हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब दे। आमेन। कष्ट नहीं। अब ये कष्ट की मानसिकता श्राप के कारण आई और ये हमारे साथ बनी रही, और बहुत से लोग इससे बाहर आना नहीं चाहते हैं। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं कि ये सब कुछ ठीक है और ये सब। लेकिन दोस्तों, विश्वासी के रूप में आपको इसके बारे में सोचना है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। जब यीशु क्रूस के ऊपर में मरा तो उन्होंने उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा था। कांटों का मुकुट क्यों रखा? कांटे और उटकटारे श्राप का चिन्ह था। ये आर्थिक श्राप था मनुष्य के ऊपर। यहीं पर पहली बार बाइबल कांटे और उटकटारे बताती है। और क्रूस के ऊपर जब यीशु लटका था, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। तो मैं आपको ये बताऊं कि यीशु ने केवल आपकी गरीबी को ही उठा नहीं लिया। ये कमी घटी पर्याप्त नहीं होना, ये गरीबी का श्राप जो हमसे उठाया, लेकिन उसने दुख और उस पसीने को उठा लिया जब उसने कांटों का मुकुट अपने सिर के ऊपर पहन लिया। उसने उठा लिया हमारी गरीबी, हमारे पसीने को और हमारे दुखों को उसके साथ में। आज हम यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हैं। यीशु मसीह के कारण ही तो आज हम आशीषित लोग हैं। विश्वास मत कीजिए, दुखों में विश्वास मत कीजिए। यहां बस मेहनत करने में मेरे दोस्तों, बहुत से लोग कष्ट करते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता है। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण अध्याय 28, बाकी का भाग। पहले 14 वचन आशीष के बारे में हैं, उसके बाद श्राप के बारे में हैं। और एक श्राप तो यह है कि बहुत काम करेंगे और कुछ नहीं कमाएंगे, बहुत थोड़ा कमाएंगे। ये श्राप है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। मैं काम करना चाहता हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं और ये सब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरी मेहनत का काम नहीं जिसके कारण ये परिणाम मिलते हैं, लेकिन ये तो प्रभु की आशीष है। मैं तो खुश हूं कि व्यस्त रहूं। मैं खुश हूं कि यहां वहां जाकर मैं प्रभु के लिए काम करते जाता हूं। मैं खुश हूं कि प्रतिदिन व्यस्त हूं कि प्रभु के लिए कुछ करता हूं। लेकिन मैं कभी अपनी मेहनत और अपने पसीने पर घमंड नहीं करता। मैं प्रभु पर घमंड करता हूं, क्योंकि ये तो परमेश्वर की आशीष है। वो धनी बनाती है। शायद इसी से आप खुश हो जाएंगे। जानते हैं, वो यीशु ने कर दिया है। उसने अपना लहू बहाया, वो श्रापित हो गया। उसने मेरे पापों को उठाया, मेरे श्राप को उठाया। वो क्रूस पर लटकाया गया, उसने दर्द सहा, उसने सब कुछ किया कि मुझे आजाद कर दे। मुझे नहीं कहा कि मैं बाहर जाकर दुख उठाऊं। मुझे बताया गया कि मैं जाकर सुसमाचार को घोषित करूं कि उसने मेरी गरीबी को उठा लिया है और मेरे पापों को उठा लिया। उसने दुख और दर्द को उठा लिया है जो गरीबी के साथ आता है। उसने ये उठा लिया। मैं ये शुभ संदेश घोषित करने के लिए यहां हूं। आमेन। आप समझ रहे हैं? ठीक है, मेरे साथ देखिए मत्ती अध्याय 6 और चलिए वचन 24 से पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सभी लोगों ने ये वचन सुना है। चलिए इसका उपयोग करें ताजे रूप में। हम प्रभु और धन की सेवा नहीं कर सकते। ये जीवन का नियम है कि आप जो भी सोचते हैं कि यह आपका स्रोत है, उसी की सेवा करेंगे। अगर सोचेंगे आपकी कंपनी आपका स्रोत है, तो अपनी कंपनी की सेवा करेंगे। अगर सोचेंगे कि आपके डैडी आपके स्रोत हैं, तो अपने डैडी की सेवा करेंगे। यह स्वाभाविक है हर एक मनुष्य के लिए कि देखे कि स्रोत कहां से आता है। उसका स्रोत कहां से आता है, इसके बारे में उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसकी ओर कैसे देखता है यह महत्वपूर्ण है। यदि वो सोचे कि ये व्यक्ति मेरी जरूरत पूरी करता है, तो वो उसी की सेवा करेगा। यदि वो पैसों के बारे में चिंता करता है, मेरा पैसा कहां से आएगा, मैं किस तरह से किराया चुकाऊंगा और मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, तो पैसा उसका स्वामी हो जाता है, क्योंकि हमेशा पैसों के बारे में सोचता है। पैसा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तब वो उसका स्वामी हो जाता है। वो पैसों की सेवा करता है। वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसके लिए काम रखा है, लेकिन उसके पास वो काम करने के लिए समय नहीं। उस काम के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो व्यस्त अगले महीने के बिल चुकाने के बारे में, पैसों के बारे में सोचने में व्यस्त है। वो व्यस्त है कि ये कहां से आएगा और कौन देगा और फिर क्या होगा। इस तरह से बस सोचते रहता है। परमेश्वर ने उसे जिसके लिए बुलाया उसकी ओर वो ध्यान नहीं दे सकता है। प्रभु की सेवा नहीं कर सकता और पैसों की भी सेवा करे, यही कहता है।
एक तो पैसों की या प्रभु की सेवा करें, दोनों की सेवा करना संभव है। देखा जाए तो सच में यदि आप पैसों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा निरंतर यही सोचते रहते हैं कि आप पैसों के बारे में क्या करते चले जाएंगे, तो पैसों की सेवा कर रहे हैं और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। शैतान को पसंद है कि हम ऐसे ही जिए। वो चाहता है हम ऐसे जिए। वो चाहता है कि हम इस बात की चिंता करें कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होगी और कैसे सब कुछ होगा। वो चाहता है कि हम इस तरह से उसी के साथ में जुड़कर जिएं। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के साथ में जुड़ जाएं। वो नहीं चाहता कि हमारे स्रोत के रूप में प्रभु को देखते रहें, कि प्रभु की स्तुति करे, उसकी आराधना करे, प्रभु को देखते रहे और प्रभु से अपेक्षा करे कि वो करे। नहीं, वो चाहता है कि हम चिंता करें। वो चाहता है कि हम सोचते रहे कि कल क्या होगा। वो चाहता है कि हम सोचते रहें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या कपड़े पहनेंगे। वो चाहता है हम ऐसे ही जीते जाएं, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो काम रखा है उसे पूरा करने के लिए कभी समय नहीं होगा। हम बस व्यस्त होंगे, बस जैसे तैसे जीने की कोशिश में। हाँ, सब जानते हैं, कोई भेद नहीं है कि प्रभु क्या कर सकता है। प्रभु ने ये किया है, ये मेरे काम नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं जो मैंने किया है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये तो परमेश्वर की भलाई है। परमेश्वर प्रयोजन करता है, वही है जो प्रयोजन करता है। वो मुझे काम देता है और वही मुझे प्रयोजन भी देता है। तो मैं बस काम करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो प्रयोजन करते जाए और ये उसी से आएगा। आमेन। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बस एक और वचन, लूका अध्याय 16 और संदेश पूरा होगा। लूका 16:17। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। अब इसे गौर से सुनिए। प्रभु की व्यवस्था ये तो कभी असफल नहीं होने वाली हैं। यह असफल नहीं होंगे। यीशु परमेश्वर की व्यवस्था से काम करते रहा, कभी असफल नहीं हुआ। जब आप प्रभु की व्यवस्था से काम करेंगे तो यह असफल नहीं होंगे। प्रभु की व्यवस्था ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि यह उसके वचन पर आधारित है और इसीलिए हम यहां पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी का टल जाना तो सहज है, लेकिन एक छोटा सा बिंदु या कहिए एक अक्षर नहीं टलेगा, व्यवस्था से नहीं टलेगा। केवल एक भाग नहीं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से एक छोटा सा अक्षर भी टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी का टल जाना आसान है, लेकिन वचन टलेगा नहीं। मतलब ये तो कभी असफल नहीं हो सकता है। प्रभु की व्यवस्था असफल नहीं होती। और प्रभु की व्यवस्था क्या है? प्रभु की व्यवस्था, संपन्नता की व्यवस्था इसी पर आधारित है। ये बोने और काटने पर आधारित है। ये प्रभु की व्यवस्था है। संसार की व्यवस्था खरीदना और बेचना है, उधार देना और उधार लेना। आप जानते हैं ये कैसे काम करता है। हम हमेशा एक व्यक्ति को नीचे गिराते हैं कि दूसरे को उठा सके। ये इसी के बारे में है। लेकिन प्रभु की व्यवस्था बोना और काटना है। बोना और काटना कभी असफल नहीं होता। प्रभु कहता है जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। यानी यदि आप बोते हैं, चाहे वो कंक्रीट ही क्यों ना हो, वो उसमें से भी आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य बोता है तो वो फसल काटेगा। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि उसे रोके जो उसने बोया उसकी फसल न काटे। आमेन। प्रभु की व्यवस्था ऐसी है। और हम राजा होने के नाते परमेश्वर में, मसीह में, हमें परमेश्वर की व्यवस्था से जीना है, प्रभु के राज्य की व्यवस्था से जीना है। हम यह नहीं हैं कि बस कोशिश करें कि संसार के सिद्धांतों से हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें। यहां प्रभु की व्यवस्था सीखने के लिए है कि हम प्रभु के तरीके से आशीष पा सके। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें कोई दुख नहीं मिलाता, कोई दर्द नहीं मिलाता, कोई कष्ट नहीं मिलाता। मैं ये विश्वास करता हूं, इस पर और भी बताते जाऊंगा आने वाले दिनों में। Let's clap our hands. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature
worship in heaven and lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.